Good morning, dear students. In this video lecture, we're going to discuss the unit number 5 that is gears, and we'll cover the topics: the introduction about gears, classification of gear, and the gear terminology. Now let us begin with the gears. Now what actually is the need of the gear? गियर की जरूरत क्यों आई है? कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द बेल्ट एंड द रोप ड्राइव्स, जो स्लिप फिनोमेनन होता है वो कॉमन होता है बेल्ट एंड रोप ड्राइव, जिसके कारण जो एग्जिट वेलोसिटी रेशियो होता है वो हमको अचीव नहीं होता है. वी आर नॉट अचीविंग द एग्जिट वेलोसिटी रेशियो, बट इन सर्टेन प्रिसाइज मशीन्स वी रिक्वायर्ड द एग्जिट वेलोसिटी रेशियो, कि हमें एग्जिट वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ती है. सो इन दैट केस वी हैड गॉन थ्रू द सर्टेन मॉडिफिकेशंस. कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके बाद आए थे, जैसे कि सबसे पहले आया था फ्रिक्शन सर्कल. फ्रिक्शन सर्कल में हम लोगों ने क्या किया था, वी हैड टेकन द टू डिस्क हम लोगों ने वी हैड टेकन द टू डिस्क, जिससे जब उसको कांटेक्ट में करते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम ड्राइवर व्हील को रोटेट करते हैं तो ड्रिवन व्हील अपने आप रोटेट करते हैं. दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रोटेशन हो रहा है. बट व्हाट वी गॉट सर्टेन हाई स्पीड की, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो इसमें भी आपका जो वेलोसिटी रिडक्शन होता है, जो एग्जिट वेलोसिटी रेशियो हमको नहीं मिलता है, इसमें भी स्लिप फिनोमेनन होता है. स्लिप फिनोमेनन इसमें भी होता है. तो व्हाट इस पे सर्टेन मॉडिफाई क्या किया गया था, इसके ऊपर हमने सर्टेन प्रोजेक्शंस बना दिए हैं कि जब इन व्हील के ऊपर मैं कुछ सर्टेन प्रोजेक्शंस बना दूंगा दोनों व्हील के ऊपर, तो जो इसका प्रोजेक्शंस होगा, जो इसके रेसेस में जब दोनों मैसिंग होगा, देन वी आर गेटिंग द एग्जिट वेलोसिटी रेशियो. जब इसके ऊपर जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से, जब हमने प्रोजेक्शंस बनाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गियर्स बोलते हैं. तो गियर एक्चुअली क्या होता है, गियर्स क्या काम आता है? Gears are used to transmit motion from one shaft to another or between a shaft and a slide. Gears use no intermediate link or connector and transmit the motion. Certain advantages और disadvantages gear drives के, जैसे कि हमें यहाँ पे exit velocity ratio मिलता है. It can be used for large transmission of the large power, high efficiency होती है, reliable service होती है and compact layout होता है. और certain disadvantages क्या होते हैं इसमें, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गियर की तो वी रिक्वायर द स्पेशल टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स. हाई मॉडर्नाइज टूल्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं. साथ ही साथ जो एरर होती है कटिंग टीथ में, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, मे कॉज वाइब्रेशंस एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर. जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं गियर की, तो गियर को हम क्लासीफाई बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं. सबसे पहला पैरामीटर होता है उसको क्लासीफाई करने का, इट्स ऑन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट की पोजीशन कैसी है. अब शाफ्ट की पोजीशन की बात किया तो दो शाफ्ट या तो पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग में नहीं और पैरेलल भी नहीं हो सकती. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दो शाफ्ट पैरेलल होती है तो कौन कौन से गियर्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पर गियर. स्पर गियर सबसे सिंपलेस्ट टाइप का गियर होता है. ये कब यूज होता है कि जब दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में आपको पावर ट्रांसमिट करना होता है, तो वी आर यूजिंग द स्पर गियर. स्पर गियर की खासियत ये है कि जो उसमें तीत होते हैं, ये पैरेलल होते हैं टू द शाफ्ट एक्सिस. जो शाफ्ट होती है उसके पैरेलल इसके तीत होते हैं. सेम होता है हेलिकल गियर भी यूज होता है व्हेन वी हैव टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द पैरेलल शाफ्ट. तो पैरेलल शाफ्ट के बीच में हमको पावर ट्रांसमिट करना है तो वी आर यूजिंग हेलिकल गियर. बट डिफरेंस क्या होता है, उसमें तीत होते हैं, तीत इंक्लाइंड होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द शाफ्ट एक्सिस, तीत इंक्लाइंड होते हैं. इससे फायदा क्या मिलता है हमको कि प्रॉपर ग्रेजुअल एंगेजमेंट मिलता है टीथ में. जब मैसिंग होती है दो टीथ के, तो इंक्लिनेशन के कारण हमको क्या मिलता है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट मिलता है, जिसके कारण इट कैन बी मोर सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एट हायर स्पीड. इसमें लेस नॉइसी भी होता है. ये हेलिकल गियर में अगर बात करें, इंक्लाइंड एक साइड आपको दिख रहा है कि टीथ एक साइड इंक्लाइंड, टीथ अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में इंक्लाइंड हो सकते हैं. जब टीथ इस साइड पे इंक्लाइंड होते हैं तो वी आर करेंगे डबल हेलिकल गियर. इसको हम हेरिंगबोन गियर बोलते हैं, कि जब टीथ दो डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं. नेक्स्ट इज द बेवल गियर. बेवल गियर बेसिकली इट इज फॉर्म ऑन द कॉनिकल सरफेस. जब आप देख सकते हैं कि दिस इज द, जैसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे हमने तीत फॉर्म किया है, हमने कॉनिकल बेवल गियर में क्या करते हैं, कॉनिकल सरफेस पे हम लोग तीत फॉर्म करते हैं. इसमें भी सेम केस होता है. इट इज यूज फॉर द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट. ये कब आता है, जिस तरीके से पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने का काम आता है. बेवल गियर जब हमको पावर ट्रांसमिट करना है दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में, वी आर यूजिंग द बेवल गियर. बेवल गियर में दो तरीके से होते हैं. एक स्ट्रेट टीथ वाला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बेवल गियर बोलते हैं. एक स्पाइरल बेवल गियर होता है. स्पाइरल बेवल गियर में क्या होता है कि ये आपका जो जिसमें इंक्लाइंड रहते थे हम लोग, इसमें क्या होता है कि स्पाइरल शेप के आपके टीथ होते हैं.
सेम जैसे कि हेलिकल में हमको प्रॉपर मैसिंग होती थी दो तीत के बीच में, स्पाइरल गियर में भी प्रॉपर मैसिंग होती है, जिसके कारण यहाँ पे लेस नॉइसी ऑपरेशन हमको मिलता है। नेक्स्ट इज द वॉर्म एंड द वॉर्म गियर। वॉर्म्स एंड द वॉर्म गियर कब यूज होता है? जब हमको लार्ज स्पीड रिडक्शन की जरूरत होती है। लार्ज स्पीड रिडक्शन की जरूरत होती है एंड जब दो शाफ्ट इंटरसेक्टिंग नहीं होती, ऑफसेट होती है। ऑफसेट मतलब परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में हम लोग पावर ट्रांसमिट करना होता है, तो हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिफेरल वेलोसिटी। पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द गियर। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। लो वेलोसिटी होता है, मीडियम वेलोसिटी गियर होता है, हाई वेलोसिटी गियर होता है। जब भी मेरे गियर की वेलोसिटी लेस देन 3 मीटर पर सेकंड होती है तो लो वेलोसिटी गियर होता है। जब भी वेलोसिटी 3 से 15 मीटर पर सेकंड के बीच में होती है तो मीडियम वेलोसिटी गियर होता है। जब भी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से होती है तो हाई स्पीड गियर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ गियरिंग। टाइप ऑफ गियरिंग मतलब कि पोजीशन ऑफ द गियरिंग, कि गियर्स आपस में किस पोजीशन में रखे हुए हैं। एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग, ट्रैक एंड पिनियन। एक्सटर्नल गियरिंग में क्या होता है आपका कि दो गियर्स एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, तो मैसिंग हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है दोनों गियर्स के बीच में। इंटरनल गियर में जो बड़े गियर के अंदर छोटा गियर लाई कर रहा है और इंटरनली मैसिंग हो रही है। जो बड़ा गियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुलर गियर बोलते हैं। एनुलर एनुलर गियर। जो छोटा गियर होता है उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। वहीं एक होता है आपका रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या होता है? रैक होता है एक स्ट्रेट गियर बोलते हैं। स्ट्रेट गियर मतलब हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? गियर हैविंग इनफाइनाइट डायमीटर। कि जब बहुत बड़े गियर की बात करते हैं तो छोटा पोर्शन स्ट्रेट ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड द रैक पिनियन। ये कब यूज होता है? इट कैन यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन के भी काम आता है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द गियर टर्मिनोलॉजी। जब गियर टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो व्हाट एक्चुअली इज द नीड ऑफ द गियर टर्मिनोलॉजी। गियर टर्मिनोलॉजी की यूज क्यों पड़ती है? जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं किसी भी गियर का तो सर्टेन टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हमको गो थ्रू जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो डेली मतलब उसमें यूज होते ही हैं। तो इट्स मैंडेटरी, जरूरी होता है कि हमें हर टर्म्स पता होना चाहिए गियर्स के बीच में। ओके, नाउ दिस इज द फिगर। ये फिगर हमको क्या बता रहा है कि एक गियर के दो तीत बता रहा है, कि दो तीत को डिफाइन कर रहा है, कि गियर लिया मैंने उसको दो तीत को दिखा रहा है। वहीं जब नीचे वाला फिगर आप देखोगे, नीचे वाला फिगर क्या बता रहा है कि बॉटम तीत, एक गियर ये है, एक गियर ये है। ये बॉटम गियर हो गया, ये टॉप गियर हो गया। आपको कि दो गियर जब मैस कर रहे हैं, दो गियर जब मैस कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या लाई करता है, हम डिस्कस करते हैं। सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, इसमें हम बात करते हैं। पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल डायमीटर होता है, पिच पॉइंट्स होते हैं, पिच सर्फेसेस होते हैं, प्रेशर एंगल होता है, एडेंटम, डिडेंडम, एडेंटम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल पिच, मॉड्यूल, क्लियरेंस, टोटल डेप्थ, वर्किंग डेप्थ, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हम सर्टेन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि जब दो गियर मैच करते हैं आपस में, ये नीचे वाला गियर हो गया, ये ऊपर वाला गियर हो गया, जब भी दो गियर आपस में मैच करते हैं तो कंप्लीटली मैसिंग। हम ये नहीं कह सकते कि जब दो तीत आपस में मैच कर रहे हैं, ये दोनों तीत आपस में जा रहे हैं, कि ऊपर वाला तीत नीचे वाले गियर के तीत में जब अंदर जा रहा है तो जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमेशा पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, ना ही लाइन कॉन्टेक्ट होता है, ना ही सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। तो जो पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है उसको हम जिस पॉइंट पे आपका दो गियर आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, दो तीत आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, उसको पिच पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हो गया? पिच पॉइंट। तो जैसे जैसे आपकी मैसिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गियर आपका मैच होते जाते हैं, तो इसका पिच पॉइंट होगा, आगे वाली तीत का पिच पॉइंट होगा, आगे वाली तीत का पिच पॉइंट होगा। तो लोकस होता है जो आपके पिच पॉइंट्स का, तो उस लोकस को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है। इस पिच पॉइंट के लोकस को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच सर्कल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच सर्कल। जो उस पिच सर्कल का जो डायमीटर होता है, पिच सर्कल डायमीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्यों? किसी भी गियर के साइज उसके पिच सर्कल डायमीटर से ही पता चलता है। गियर का साइज पिच सर्कल डायमीटर से ही पता चलता है। नाउ अब कभी भी जब बात की जाए तो जो पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल के ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको मैं फेस बोलता हूँ, नीचे वाले सरफेस को क्या बोलता हूँ? फ्लैंक बोलता हूँ। ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए, टॉप ऑफ द गियर होता है, बॉटम ऑफ द गियर होता है। टॉप ऑफ द गियर होता है, बॉटम ऑफ द गियर। टॉप ऑफ द गियर होता है आपका, जैसे यहाँ देखिए, टॉप ऑफ द गियर होता है, बॉटम ऑफ द। तो पिच सर्कल से जो टॉप ऑफ द गियर उसकी जो दूरी होती है वो एडेंडम कहलाता है। जो नीचे वाली दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिडेंडम। एडेंडम, डिडेंडम। वहीं अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल का कौन सा सर्कल? टॉप ऑफ द टूथ। कि सभी टूथ के, सभी टीथ के टॉप से अगर मैं रहते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो कहलाता है मेरा एडेंडम सर्कल। वहीं अगर नीचे से सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो कहलाता है मेरा डिडेंडम सर्कल। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है? जैसे ये दो आपके तीत है,
ये दो तीत के, एक ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। इन दो तीत के, किसी भी दो एडजेसेंट टीथ के दो सेम साइड की हम बात करते हैं। ये दो एडजेसेंट टीथ हो गए। अगर इसके लेफ्ट तो इसके लेफ्ट का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के लेफ्ट की अगर बात करते हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता हूँ सर्कुलर पिच। वहीं अगर मैं डिस्टेंस इन दोनों के राइट के ले लेता हूँ, ये अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के राइट की मैं बात करता हूँ, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर पिच कहलाती है आपकी। ओके, नेक्स्ट होता है आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है बेसिकली, कि जब क्लियरेंस क्या होता है कि जब दो तीत आपस में मैच करते हैं, तो ऊपर वाले का ये एडेंडम सर्कल हो गया, ये एडेंडम सर्कल हो गया, नीचे वाले का ये एडेंडम सर्कल हो गया, ये एडेंडम सर्कल हो गया। ओके, जब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका एडेंडम सर्कल और इसका एडेंडम सर्कल, इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस आपको दिख रही है स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। ओके, नेक्स्ट होता है आपका पिच कर्व। पिच कर्व क्या होता है बेसिकली, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो आपका सर्कल, जो आपका गियर बना हुआ है डिस्क के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि डिस्क आपकी पूरी है, डिस्क को मैंने काट काट के गियर बनाया है। ये पिच पॉइंट होता है, पिच पॉइंट से पूरा आपका कटा है, ये टॉप फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया, फेस और फ्लैंक हो गया। तो ये जो आपका सरफेस चल रहा है, जो सरफेस चल रहा है आपका पिच सरफेस, पिच पॉइंट से जो आपका सरफेस निकल रहा है किसी भी डिस्क पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच सरफेस बोलते हैं। ओके, वैसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि पॉइंट को पिच सर्कल। वी हैव डिस्कस्ड पिच सर्कल क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल विच बाय गियर रोलिंग विद द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। पिच सर्कल, पिच पॉइंट को हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, पिच सर्कल का डायमीटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ द गियर यूजुअली स्प्लिट बाय द पिच सर्कल डायमीटर। पिच पॉइंट हमने डिस्कस किया था, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। पिच सरफेस क्या होता है, पिच सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क विच द मैसिंग गियर हैव रिप्लेस्ड एट द पिच सर्कल। जो हमने आपको बताया था, जो डिस्क का सरफेस होता है पिच सरफेस। प्रेशर एंगल इज इंपॉर्टेंट। प्रेशर एंगल क्या होता है, जो कॉमन नॉर्मल होती है, जो दो गियर जब मीट करते हैं, और जो कॉमन टेंजेंट होती है, उस दोनों के बीच का एंगल होता है फाई। उसको हम फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर एंगल से। इसकी यूजुअली वैल्यू होती है 14.5 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। एडेंडम हम लोगों ने डिस्कस, रेडियल डिस्टेंस होता है पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ। टेडेंडम होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है पिच सर्कल से बॉटम ऑफ टूथ। एडेंडम सर्कल हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ करते हैं तो होता है। टेडेंडम सर्कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच का क्या होता है, डिस्टेंस मेजर्ड on the circumference of the pitch circle from a point of one tooth to the corresponding point on the next tooth। हम लोग ने वहां देखा था कि सर्कुलर पिच एक्चुअल क्या होती है। अब सर्कुलर पिच को हमने डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर पिच को हम पीसी से इंडिकेट करते हैं, जिसका होता है पाई डी बाई टी। पाई डी बाई टी, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, पिच सर्कल डायमीटर, टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील। नाउ नेक्स्ट है डायमेट्रिकल पिच। डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। PD नंबर ऑफ टी टू द पिच सर्कल डायमीटर। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पीसी को, ये फॉर्मूला हमको पता है डी बाई टी, तो क्या होता है पाई अपॉन पीसी में हम लोग इसको लिख सकते हैं। मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट इज द मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, ज्योमेट्रिक टर्म होता है। वैसे जब भी हम डिजाइन करते हैं किसी भी गियर को, तो मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मैथमेटिकली क्या होता है, मॉड्यूल होता है डी बाई टी, डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ। क्लियरेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्लियरेंस क्या होता है, टॉप टीथ के एडेंडम से बॉटम टीथ के डिडेंडम का, बॉटम टीथ डिडेंडम का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस है। टोटल डेप्थ फैक्टर होता है, वर्किंग डेप्थ होता है, टूथ थिकनेस, ब्लैकलेस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। टोटल डेप्थ क्या होता है बेसिकली, कि ये इसके एडेंडम से, टोटल डेप्थ बेसिकली देखा जाए, वर्किंग डेप्थ क्या होती है, इसके एडेंडम से इसके एडेंडम से इसके एडेंडम तक, इसके डिडेंडम से इसके डिडेंडम तक जो आपकी डेप्थ होती है, वर्किंग डेप्थ कहलाती है। वर्किंग डेप्थ होती है आपके पास। नेक्स्ट इज द फेस, फेस एंड फ्लैंक। नेक्स्ट होता है आपका फेस विड्थ होती है ऊपर वाली, ये टॉप लेंथ बोलते हैं जिसको हम लोग, टॉप लेंथ, फेस विड्थ। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द मैक्सिमम पैरामीटर। जो भी पैरामीटर्स होते हैं इसमें हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो काइंडली गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड द गियर टर्मिनोलॉजी, गियर टर्मिनोलॉजी में अगर कोई भी पैरामीटर्स आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, बट बिफोर दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस बोथ द फिगर्स, दोनों फिगर्स की तरफ आपको देखना है, एंड दिस डेफिनेशंस, एंड प्लीज गो थ्रू दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।